हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भी देख सकते हो गोल्ड को मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, काफ़ी देर से वॉच कर रहा हूँ। इस डब्बे से, इस बॉक्स से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है एंड काफ़ी देर से बैठा हूँ मैं। फिलहाल बिटकॉइन भी देखोगे ना यहाँ पे, तो बिटकॉइन भी देखो इस एरिया में वहीं पड़ा हुआ है ना, उस रेजिस्टेंस को तोड़ के जा पा रहा है ना, वहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। देखोगे इस बॉक्स से हमेशा हमें ऐसे पोजीशन पे है ना बिटकॉइन, ये देखो एकदम सेलिंग पोजीशन पे बिटकॉइन जाके रुका हुआ है। इसलिए मैं वहाँ पे बाय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे कोई रिस्की ट्रेड नहीं करना है। आज मुझे एकदम फ्री वाली ट्रेड करनी है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग यहाँ गोल्ड पे, ठीक है। लाइक देखोगे ये मुझे चाहिए यार, ये बॉक्स के बाहर एक कैंडल क्लोज करे, लेकिन देखोगे यहाँ पे फिर से ये रिजेक्शन ले लिया है। यहाँ पे लॉट साइज मैंने कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो जब भी वॉल्यूम ना दिखे तो लॉट साइज कम कर दो, ठीक है। हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि हम सेम हेवी लॉट से ही करें, हमें वॉल्यूम भी देखना आना चाहिए मार्केट में कि वॉल्यूम कैसा है, मार्केट कैसा चल रहा है। उस हिसाब से हमारी क्वांटिटी एंड लॉट साइज भी हमें ज़्यादा करते रहना चाहिए। लेकिन एक फिक्स लॉट रखना अपना कि हमें इसी लॉट में कुछ महीने या फिर कुछ साल तक हमें उसी लॉट में हम प्रॉफिटेबल रहें। उसके बाद ही लॉट साइज को हम स्केल अप बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा लॉसेस ना हो। क्योंकि जैसे कि 0.1 से जब तुम 0.2 पे जाओगे ना, तो वहाँ पे तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। वहाँ पे फिर तुम्हारा ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा और ज़्यादा लॉसेस भी होंगे, तो वो चीज़ों को तुम मतलब हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कम से कम आप 6 महीना 8 महीना तक एक लॉट साइज से ट्रेड करो और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो गए हो, तो उस प्रॉफिट पे रिस्क लेके आप लॉट साइज बढ़ाओ, ठीक है। तो वो सही तरीका होता है अपना कैपिटल को ग्रो करने का। यहाँ पे एक सेल साइड ट्रेड करता हूँ। चलो, मैंने यहाँ पे एक सेल साइड ट्रेड प्लेस कर दिया है, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा लॉस एसएल नहीं रखूँगा मैं। सिर्फ एक ट्रेड होगा आज, ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, ओनली 1 ट्रेड देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं होगी इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया यहाँ पे वॉल्यूम हमें है नहीं। देखो आएगा ना तो पूरा ही आएगा, तो इसलिए आएगा। अरे यार हटने का, हाँ, क्योंकि देखोगे इस कैंडल्स में ना पूरा हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये टोटल फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है, मैंने और इससे पहले भी अपने वीडियोस में बताया। कोई इंस्टीट्यूशनल एक ही जगह एकदम से पैसा लगाते हैं, या फिर बड़े लोग जो ट्रेड करते हैं वो एक ही बार जो पैसे लगाते हैं ना, इसलिए हमें इतने बड़े बड़े कैंडल्स एकदम 1 बाय 1 करके दिखना चालू हो जाते हैं। तो वही फेयर वैल्यू गैप होता है। इसको FVB शॉर्टकट में हम लोग फेयर वैल्यू गैप जो है इसको लिखा जाता है। टोटल एरिया आपका फेयर वैल्यू गैप है। बस ये फेयर वैल्यू गैप को ही फिल करने आएगा। दैट्स द सेटअप। वही सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया है, देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल ये मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे चार्ट वगैरह। चलो, आना शुरू कर दिया है, बस आ जाए। ओके, कम ऑन। BTC देखो निकल रहा है धीरे धीरे। कोई नहीं, हमें बस गोल्ड में ट्रेड करना है अभी, क्योंकि बिटकॉइन का कभी उतने छोटे छोटे कैंडल्स बनते नहीं है, ना ही गोल्ड के इतने छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं। लेकिन गोल्ड में थोड़ा एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गया। लेकिन बिटकॉइन में मुझे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है, क्योंकि वो जो प्लेस पे है ना, वहाँ पे रेसिस्टेंस प्लेस है, ठीक है। ये धीरे धीरे जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे एक बड़ा कैंडल हमें देखने को मिल जाए और सारे रेसिस्टेंस जो पीछे हैं सेलर्स, उनका ऐसे चला जाए। हो सकता है यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिवेट होके मार्केट को फिर नीचे डाउन कर दे। तो यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सिंगल है, ठीक है। यहाँ पे मुझे पता है कि ये एक बार फेयर वैल्यू गैप को फिल करने नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड लिया है गोल्ड में, एंड एक ही ट्रेड करेंगे। इसके बाद मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, चाहे अब इसमें लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। ये आएगा 2 कैंडल में अपना टारगेट आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर एक कैंडल में आएगा ना तो वो नहीं होगा, वो फिर समझो वो बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, आप मार्केट में बने रहोगे ना, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। लाइक अभी देखो, मुझे ये थर्ड ईयर रनिंग है मेरा, एंड यहाँ पे हमें आइडिया लग जाता है कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा क्या नहीं। एक्सपीरियंस मायने रखता है। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो ऐसे एनालिसिस करोगे एंड आपके ट्रेड्स मस्त चलेगा, एकदम कड़क, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं। यहाँ पे बस
देखो बैक टू बैक यहाँ पे क्या हुआ है, 4-5 कैंडल बन गया, ठीक है। अब मैं दूसरा चीज एक बोलूंगा आपको कि अब ये जो कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज करेगा ना, हो सके नेक्स्ट कैंडल भी हमारे टारगेट पे आ जाए, लेकिन सेकेंड चांस क्या है ना कि यहाँ पे एक बार फिर टाइम पास करेगा या फिर यहाँ पे पुल बैक करके आए, ठीक है। यहाँ पे 80% चांस ये है कि अगर ये एकदम रेड कैंडल क्लोज करेगा तो दूसरा कैंडल भी यहाँ पे अपना रेड होके आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास पावरफुल कैंडल्स नहीं है, लेकिन क्या है, बैक टू बैक सेलिंग हो रही है। यहाँ पे देखो बायर्स उठाने की कोशिश किए, फिर से सेलर्स अटैक किए, फिर बायर्स उठाने की कोशिश किए, फिर सेलर्स अटैक किए। अब ये आनी चाहिए, ये धीरे धीरे इसलिए आ रही ना, ये फेयर वैल्यू गैप धीरे धीरे इसको फिल करके फिर यहाँ से ये रिवर्सल हो जाएगी या फिर एक अच्छा खासा पुल बैक लेगी बड़ी सी, एंड उसके बाद फिर फ्री फॉल होगा तगड़ा वाला। लेकिन अभी 1 घंटे में गोल्ड का मार्केट बंद हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे स्लो मार्केट दिख रहा है। हालांकि मैं एसएल को अब कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ, इसमें कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। बिटकॉइन देखोगे तो यहाँ देखो, मैंने बोला था ना कि लाइक ये रेसिस्टेंस की जगह पे है, ये ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ से मैं फट के निकल भी सकता हूँ ऊपर, या फिर यहाँ से हम सेलिंग भी ला सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं था। ये भी देखोगे ना, ये कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। लाइक यहाँ पे भी एक कैंडल है, यहाँ पे भी एक कैंडल है, बस एक कैंडल में ये नीचे गिरा है, एंड फिर अभी एक जो सपोर्ट लेके चढ़ा था पुल बैक लेके, जहाँ पे एक जगह रुक के फिर वहीं पे आके मार्केट होल्ड किया अपने आप को, तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। तो यही सब आपको सीखना है, कब मार्केट को अवॉइड करना है, कौन सा मार्केट ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, कौन सा सेटअप पे ट्रेड करना है, और नहीं सेटअप बन रहा है तो क्या करना है। ये सारे चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। लाइक क्लासेस ज्वाइन कर लोगे तो आपको एडवांस में जल्दी सीखने को मिलेगी गाइस, ठीक है। तो चॉइस इज योर्स है, आप यहाँ सीखो या फिर आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करके सीखो, इट्स अप टू यू। अगर किसी को क्लासेस ज्वाइन करना हो तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर लो, आपको सारा डिटेल्स आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो फाइनली गाइस, ये देखोगे तो पूरा पुल बैक ले लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे ना एसएल लगा ही देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया हूँ $3 का, $4 का लॉस होगा, ठीक है। देखो फेयर वैल्यू गैप फिलअप हो जाता है, लेकिन कई चांसों में नहीं हो पाते हैं, सब पुल बैक हो जाती है, लेकिन ये आएगा, अभी भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। जब तक मेरा एसएल नहीं जाएगा मैं ट्रेड को होल्ड करूँगा, ठीक है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप ट्रेड बहुत सही होते हैं और वो चलते हैं, 80-90% ट्रेड चलते हैं। ओके गाइस, अपना एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है, एंड $3 कुछ $4 अपना कुछ लॉस हुआ है इसमें, देख सकते हो $4 कुछ लॉस हुआ है। सिर्फ आज का एक ही ट्रेड है 29, ये कल का 27, $51 का उसमें प्रॉफिट था, ठीक है। ये देखो ये आएगा, मैं कल इसको दिखाऊंगा, कल ये टूल को यहीं पे लगे देता हूँ, ठीक है। ये कल आएगा और यहाँ टारगेट से और भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप मार्केट में काम करता है। हालांकि मैंने बोला था कि अगर ये नहीं आया तो फिर एक लंबा पुल बैक लेके फिर आएगा, तो इसने वो वही किया है अभी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जो भी नए हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और जो दोस्त आपके ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, जिनको ट्रेडिंग जानना चाहते हो, लाइक एकदम सीखने के उस पे हो, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं, बाय बाय।